हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाना वाला हूं असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं। तो आइए जानते हैं असेसमेंट होता क्या है। तो असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू डायरेक्ट एंड इन्हांस द लर्निंग जर्नी। अब क्या होता है असेसमेंट? एक क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? गैदर किया जाता है। किस चीज़ के लिए? लर्निंग जर्नी को एनहांस करने के लिए, मतलब कि लर्निंग जर्नी को बढ़िया बनाने के लिए। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी दैट ओकर्स थ्रू आउट द टीचर लर्निंग प्रोसेस। अब असेसमेंट का मेन काम क्या है कि वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है। और कब करेगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, मतलब जब टीचिंग लर्निंग चल रही है उस टाइम पे क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि बच्चे की जो है लर्निंग जर्नी को अच्छा किया जा सके या वो लर्निंग को बेहतर कर सके, ठीक है। तो असेसमेंट का यूज़ किस लिए किया जा रहा है? कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाए एज ए किसकी? बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ताकि उसकी लर्निंग को या लर्निंग जर्नी को क्या किया जा सके? एनहांस किया जा सके। अब देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इज़ नॉट मर्ली टू असाइन अ ग्रेड। क्या? असेसमेंट का यूज़ ग्रेड के लिए नहीं किया जाता है, बट टू आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द कन्फ्यूजन और गैप्स इन ए स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब कि ग्रेड को क्या कि ग्रेड के असेसमेंट के लिए नहीं किया जाता है। क्या? असेसमेंट ग्रेड के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किस चीज़ के लिए किया जाता है? स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी बच्चे की, अगर कन्फ्यूज़न को सोल्व किया जाएगा तो क्या रहेगा? बच्चे की लर्निंग आसानी से हो पाएगी या उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, द 3 पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है फंक्शन के बिहाफ में। कितने में? 3 टाइप्स में। कितने में? 3 टाइप्स में। सबसे पहले कौन सा होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है? इसमें कौन सा आता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ड्यूरिंग, जब बच्चा क्या एज ए टीचिंग प्रोसेस जब चल रही है, जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो उस दौरान जो असेसमेंट किया जाता है, क्या? तो उस दौरान जो असेसमेंट किया जा रहा है बच्चे का, तो उसे क्या बोला जाता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, या उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप ये जानिए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर का मतलब क्या है? कि आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं। अगला देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसमें कौन सा आता है? सम्मेटिव असेसमेंट, इवेलुएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अब सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जो असेसमेंट किया जा रहा है वो एंड ऑफ द टर्म। कब? एंड ऑफ द टर्म, मतलब कि बच्चे ने क्या किया, मतलब टीचिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद क्या किया जा रहा है? उसका असेसमेंट किया जा रहा है, या बच्चे की लर्निंग का क्या किया जा रहा है? असेसमेंट किया जा रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तीसरा देखिए, असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि बच्चा क्या कर रहा है? खुद से ही अपनी गलतियों को क्या कर रहा है? अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर रहा है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहा है, या जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है, या उसकी लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या कर रहा है? एनहांस कर रहा है। क्या कर रहा है? एनहांस कर रहा है। डेवलपिंग मेटाकोग्निशन, और क्या कर रहा है? अपने मेटाकोग्निशन को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो सबसे बेस्ट जो असेसमेंट मानी जाती है, तो वो कौन सी मानी जाती है? असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग।
अब देखेंगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, दिस ओकर्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, मतलब एज ए टीचिंग प्रोसेस जब चल रही है या इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जब चल रही है, तो इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट नीड्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस या इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट किया जा रहा है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम कि स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कमियां हैं उनको दूर की जा सकती है और उसका क्या लिया जा सकता है, इमीडिएट फीडबैक, कि अगर क्या टीचर ने कुछ पढ़ाया, टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चे से पूछा जाए कि आपने क्या कुछ सीखा या आपको क्या कुछ सीखने में परेशानी आई, तो वो क्या ले रहा है, असेसमेंट के थ्रू क्या लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके, स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा किया जा सके। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ए टीचर स्टॉप अ लेसन ऑन फोटोसिंथेसिस टू आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन देयर ओन वर्ड्स। क्या कि टीचर ने पढ़ाया, क्या फोटोसिंथेसिस को बारे में पढ़ाया और पढ़ाने के जस्ट बाद या ड्यूरिंग ही क्या पूछ लिया जाए चैप्टर ख़त्म होने से पहले ही कि आपने क्या सीखा, उसे क्या करें, एक्सप्लेन करें या री एक्सप्लेन करें कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या सीखा। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, या तो वो पूरा बता देगा, अगर पूरा बता नहीं पा रहा है या दोबारा से क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो टीचर क्या करेगा, उनकी जो कन्फ्यूज़न है उसे क्या करेगा, सोल्व करेगा, उनकी कन्फ्यूज़न को क्या करेगा, सोल्व करेगा और दोबारा अलग तरीके से या दोबारा पढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब सेकंड देखिए कौन सा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे क्या बोलते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। अब इसकी डिफाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी, सम्मेटिव असेसमेंट की। दिस टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। अब ये क्या है, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड किया जाता है क्या, सम्मेटिव असेसमेंट, या एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शनल पीरियड का मतलब यही है कि एंड ऑफ द टर्म क्या किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, या एंड ऑफ द ईयर क्या किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है। क्या कि टू मेज़र, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, किस बच्चे ने या स्टूडेंट ने क्या सीखा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर स्टूडेंट सिट फॉर अ स्टैंडर्डाइज फाइनल एग्जाम, द रिजल्ट आर यूज टू क्लैरिफाई दैट दे हैव mastered the curriculum and to determine their promotion to the next grade level। अब क्या है कि बच्चे ने क्या किया, एंड टर्म में क्या दिया, एग्ज़ाम लिया जाएगा बच्चे से, एग्ज़ाम लेने के बाद क्या, उसका जब रिज़ल्ट आएगा, किसका, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा, तो बच्चे को पता चलेगा कि उसने उस सब्जेक्ट में या उस क्लास में मास्टर्ड किया या उसको प्रमोशन मिला या नहीं मिला अगले ग्रेड में या अगले क्लास में। तो ये किस चीज़ पे बिहाफ होता है, एज ए ग्रेड, इसको एज ए ग्रेड लेवल यूज़ किया जाता है, मतलब सिर्फ ग्रेड के लिए असेसमेंट किया जा रहा है इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा कौन सा है, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्या डिफाइन है इसकी, किसकी, सेल्फ असेसमेंट की। दिस इज़ वेदर द स्टूडेंट टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर ओन लर्निंग। क्या कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, खुद क्या लर्न करने की कोशिश करता है या इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता है। इट इन्वॉल्व स्टूडेंट असेसिंग द देमसेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ दे लर्न दे बेस्ट, मतलब कि खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है बच्चा कि क्या कि वो खुद बेस्ट कैसे लर्न कर सकता है या किस तरीके से बच्चा क्या बेस्ट लर्न कर सकता है। चाहे वो मतलब बच्चा ये सीख जाए कि वो प्ले वे मेथड से जल्दी सीख पा रहा है, या वो लेक्चर मेथड से जल्दी सीख पा रहा है, या वो कोई और मेथड यूज़ करके क्या कर पा रहा है, जल्दी लर्न कर पा रहा है। तो बच्चा क्या करने की कोशिश करता है, इसमें खुद समझने की कोशिश करता है कि वो किस मेथड के थ्रू जल्दी से लर्न कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग ए रिटन असाइनमेंट a student use a self checklist to evaluate their own work। मतलब बच्चे ने क्या किया, एक राइटिंग
असाइनमेंट किया, ठीक है। असाइनमेंट करने के बाद वो खुद चेक कर रहा है। अब वो क्या कुछ चेक कर रहा है कि उसने क्या प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज़ किया या नहीं, या उसने जो लिखा वो इंट्रोडक्शन क्लियर था या नहीं। दे जस्ट एडजस्ट देयर वर्क बेस्ड ऑन देयर ओन सेल्फ क्राइटेरिया बिफोर सबमिटिंग इट। मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है इसमें, अपने वर्क को खुद इवेल्युएट कर रहा है या खुद जानने की कोशिश कर रहा है उसने क्या गलत किया है या क्या वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकता है। तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।